एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफिनिट टैरो चैनल में। टैरो चैनल में देखते हैं कि आज माँ दुर्गा का क्या आशीर्वाद है आपके लिए, क्या लेकर आ रही हैं आपके लिए कोई ब्लेसिंग, या फिर आपने जीवन में करना क्या है, क्या आपने ठाना है, क्या सिचुएशन आप दोनों की मिल रही है कि नहीं। बिना देर किए चलते हैं। आज माँ काली आपके हर तरह के डर को निकालना जा रही हैं। वैसे भी गुप्त नवरात्रि चल रहा है, तो माँ काली का आशीर्वाद आपके लिए क्या निकल कर आता है ये देख लेते हैं। और क्या चीज़ है जो आपकी इस समय से ख़त्म हो जाएगी? क्या चीज़ है? क्या वो कोई रिलेशनशिप है, सिचुएशन है, या कार्मिक आपके थॉट्स ही हैं, या कार्मिक कोई एक ऐसा रिलेशनशिप जिनके साथ आपकी बन नहीं रही और बहुत तकलीफ़ में है पहले से ही? क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ है जो ख़त्म होने को है? किंग ऑफ वांड्स, कहीं न कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीज़न आप लेने वाले हैं, ऐसा दिखाई देता है। काफ़ी बैलेंस बनाने की स्थिति में आप हैं। ये सोच रहे हैं कि कोई भी रिलेशनशिप है या कुछ भी बात है, मैं इसको बैलेंस कैसे करूँ? आपने अपने लिए स्टेप उठाना शुरू कर दिया है, तो सेम ऐज़ आपके जो ट्विन फ्लेम है या आपका जो पार्टनर है, वो भी आपके लिए एक प्यार भरे कप के साथ रेडी हैं। मतलब नाइट ऑफ कप्स का एनर्जी का मतलब ही यही है कि येस, ही इज़ रेडी टू रिसीव, और आपको भी रेडी टू रिसीव वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो दोनों ही सेम पेज पर आ सकते हैं। द डेविल कार्ड भी है, जहाँ पर कोई ना कोई एडिक्शन है, वो एडिक्शन को ही छोड़ना होगा। जो मैं कह रही थी ना, क्या चीज़ है जो आपको छोड़नी होगी? माँ काली का आशीर्वाद। किसी भी तरह का एडिक्शन, या तो बहुत ज़्यादा चेसिंग करना है, मेंटल चेसिंग है, या उनका क्या मैसेज था, लास्ट सीन क्या था, अगर इस तरह से आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चेस करते हैं, तो ये चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड, किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है, जहाँ पर ये दोनों ही एनर्जी इस तरह की है कि यस, ही इज़ रेडी टू कम बैक। आपके पास वापस आने के लिए आपका पार्टनर पूरी तरह से रेडी है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। माँ काली का आशीर्वाद यही है कि आपका जो मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस है ना, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। मतलब आप स्पिरिचुअली हाई होते चले जा रहे हैं। दिस इज़ योर चांस टू सोर। यही आपका मौका है जिसमें कि आप चौका मार सकते हैं। कहीं न कहीं अगर आप केयरलेस हैं, तो केयरलेस होना छोड़ दीजिए, या आपका पार्टनर है तो उनको छोड़ना चाहिए। ओके, 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 काफ़ी कुछ आ गए हैं कार्ड्स। देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी, और साथ ही साथ ये है कि आपको क्या नहीं लेके जाना चाहिए। एक तेरा ही ख़्याल है मेरे पास, वरना कौन अकेले में मुस्कुराता है। आई हैव अवेकन टू द पावर विद इन मी। हाँ, वही बात है ना कि वो अवेकन हो चुके हैं। आई एम लविंग, आई एम केयरिंग, आई एम पावरफुल एंड आई एम अनस्टॉपेबल। ये वाली बात है। हो सकता है कि आप अपने आप को इस तरह की अफर्मेशंस देते हो मिरर वगैरह में रखकर। अगर नहीं देते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। आई एम लविंग, आई एम केयरिंग, आई एम पावरफुल एंड आई एम अनस्टॉपेबल। यानी कि कोई भी मुझे अब किसी भी तरह से रोक नहीं सकता है। अगर मुझे स्टडीज़ करनी है तो करनी है, हायर स्टडीज़ के लिए कुछ करना है तो वो करना ही है। चाहे लोग, घर वाले कुछ भी ताने दें, या रिलेशनशिप में कुछ काम करना है तो वो करना ही है, या अपना कुछ ईगो या अपना एडिक्शन हटाना है तो वो हटाना ही है। ये वाली बात आपके अंदर होनी ही चाहिए। सुनो कहना हमारा, अमीरी है सितारा, गरीबी एक आंसू। ये आंसू है मोहब्बत, मोहब्बत ज़िंदगी है, बस इतना जान ले तू। है तो सॉन्ग की लाइन, बट ध्यान ये रखिए कि अ, पैसा भी ज़रूरी है। अगर आपको अभी तक लगता था कि नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने ये डिसीजन लिया है कि हाँ, मुझे भी पैसा कमाना है, चाहे मैं अपने ही पैशन से कमाऊँ, चाहे अपने प्रोफ़ेशनली भी उसमें जुड़ी रहूँ, तो ये आपके लिए अच्छा है। मनी वाइज़ भी माँ काली कहती हैं कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स अगर मनी के लिए है ना, तो उसको भी छोड़ते चले जाइए। ये वाली बात है कि नहीं, पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए जीवन में जीने के लिए। हुँ? क्योंकि अगर हमारे पास ना हो तो कोई हमें 1 रुपया भी देने नहीं आता। ये तो फैक्ट है ना? हाँ, ये बात है। तो हमने अक्सर तुम्हारी राहों में रुक कर अपना ही इंतज़ार किया, ऐसा बोलते हैं। अपना ही इंतज़ार का मतलब है आपको अपना ही समझ रहे हैं आपके पार्टनर। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप भी वो भी, ठीक है? सेम जेंडर में भी हो सकते हैं। तो आपका जो पार्टनर है वो वाक़ई आपको वेट कर रहे हैं, किसी भी तरह के एडिक्शन से वो भी निकल चुके हैं और आप भी निकल रहे हैं। अपने आप को भी अच्छी अफ़र्मेशंस दे रहे हैं। रूठ जाएँ हम तो तुम हमको मना लेना सनम, दूर हो तो पास हमको बुला लेना सनम। इस तरह की एक इमोशनल लाइन भी दिखाई देती है। तुमसे बिछड़ने के बाद मुझे होश आया है, ऐसा वो कहते हैं। वो चीज़ जिसे दिल कहते हैं हम भूल गए हैं रख के कहीं। वो दिल जो है वो आपके पास पहुँच चुका है। आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, माँ काली का रूप भी आप ही हैं।
माँ सरस्वती का रूप भी आप ही हैं। आप ही के अंदर वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। चाहे आप मेल बॉडी में हैं और आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके अंदर एक डिवाइन पावर है। उसको बस एक्सेप्ट करना होता है। कई बार हम खुद को भी एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी एनर्जीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करते। सामने वाला कुछ भी कह रहा हो तो हम उस तरह से फिर रिसीविंग मोड में नहीं हो पाते। इस वजह से हमारे जीवन में और रिलेशनशिप में परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें? ऐसी बात है अगर दोनों ही तरफ से तो अपने दिल को काबू करें। केयरलेस की एनर्जी है। केयरलेस बिल्कुल भी मत रहिए अपने प्रति। ज़्यादातर अपने प्रति केयरलेस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि केयरलेस जब आप होते हैं तो वहीं से ही समस्याएँ शुरू हो जाती हैं। पहली मुलाकात थी, हम दोनों ही बेबस थे। वो अपनी जुल्फ़ें ना सँभाल पाए और हम खुद को। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपका आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन रहा हो, फ़िज़िकल कनेक्शन भी हुआ हो और उसके तुरंत बाद अलग हो गए हों या समझ ही ना आया हो आपको कि ये क्यों हो रहा है, एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। यस, प्यार एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जिसे अनकंडीशनल वे में किया जाए तो अच्छा रहता है। कंडीशंस लगाते जाएँ, अगर ऐसा करोगे तो वो है, ऐसा करोगे तो ठीक है, वैसा करोगे तो ठीक है, ऐसा नहीं करोगे तो हमारा रिश्ता ख़त्म। वो वहाँ पर कंडीशंस है, वहाँ पर डोमिनेटिंग है, वहाँ पर मैनिपुलेटिंग है, वो रिश्ता नहीं है। फिर वहाँ पर एक कंट्रोल कर रहा है और दूसरा उस पर चल रहा है, बस ये है। इसीलिए आप भी ध्यान दीजिए जो मैं शब्द बोल रही हूँ, कहीं वो आपके साथ तो नहीं, आप तो ऐसा नहीं कर रहे। जेलसी का कार्ड है, सरप्राइज़ एंड सनशाइन। इस समय में ये बताया जा रहा है कि जो भी आपसे कनेक्टेड हैं, उन लोगों से आप भी कनेक्टेड ही हैं, है ना? तो वो लोग आपके पर्सनल सीक्रेट्स को जानते हैं, यानी कि जो भी पॉज़िटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आपके क्या हैं, उसको जानते हैं। तो किसी को भी अपना किसी भी चीज़ से फ़ायदा ना उठाने दें, बस अपने आप को रिप्लेनिश करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। सनशाइन का कार्ड है, द सन इज़ शाइनिंग ऑन यू। करियर एंड बिज़नेस के लिए भी आपका अच्छा दिखाई देता है। और एक अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है। फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में भी एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। अभी तक नहीं है तो आगे होने के पूरे चांसेस हैं। इसी महीने के अंदर फ़रवरी मंथ में ही कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वो आपसे बात करेंगे खुद से ही। आपने बस अपने अंदर की नेगेटिविटी, एडिक्शन या बोलने का तरीका या ईगो या आपका करियर पे ध्यान है, तो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो उस पर पूरा ध्यान दीजिए। ये काम करने हैं आपने मेन। सरप्राइज़ आपको तभी मिल पाएगा, डिसअपॉइंटमेंट विल बी फॉलोड बाय अ प्लीजेंट सरप्राइज़। एक अच्छा खुशनुमा सरप्राइज़ आपको मिलेगा इसी मंथ में, क्योंकि आपने काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स देखी हैं इस जीवन में और इस रिलेशनशिप में। एक नए तरीके का लव वाला इन्विटेशन आपको मिलने वाला है, इसीलिए आप माँ काली की पूजा उपासना करें। अगर करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी आप कोई भी एंजल्स को अपना बुला सकते हैं जो कि आपके लिए अच्छी अफ़र्मेशंस को सुनेंगे ही सुनेंगे। कोई भी एक कार्ड निकालूं स्टार सीट से, तो ब्लू स्टार का कार्ड है। फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपास, द ब्लू स्टार, इट विल लीड यू टू द ट्रुथ दैट रिजाइड्स विद इन योर सोल। आपकी सोल में जो सच्चाई है ना, उसको आपने सुनना है बेसिकली। जो जो सच है, और वो सच कई बार कड़वा भी होता है, ब्रूटल ट्रुथ होता है ना? तो आप समझिए कि आपके अंदर क्या सच्चाई है। वो सच्चाई आप पहले अपने आप से कह दीजिए, माँ काली से कह दीजिए। फिर ज़रूरत लगता है कि हाँ, अपने पार्टनर से कहना है तो वो कह सकते हैं, अदरवाइज़ चुप भी रहा जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। सब कुछ बहुत अच्छा है, इसी मंथ में लव कनेक्शन वापस आने का दिखता है, एक प्लेज़ेंट सरप्राइज़ आपका दिखता है, माँ काली का आशीर्वाद आपके लिए बना ही हुआ है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।